क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमें इक्वेशन दी हुई है उनको जनरल फॉर्म में यानी कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कई बार क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म हम राइट साइड में छोड़ देते हैं, बट इस मेथड के लिए हम क्या करेंगे, उसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। सो दीज टू इक्वेशंस आर इन जनरल फॉर्म। उसके बाद हम क्या करते हैं, x, y और 1 लिखेंगे। अब x के कोफिशिएंट्स को हाइड करने के बाद हमारे पास बचता है कोफिशिएंट्स b1 एंड b2, जो हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर आ गया हमारे पास c1 c2, फिर वापस आ जाएंगे a1 a2 पर, फिर अगेन b1 एंड b2। फर्स्ट में जो कोफिशिएंट्स है लास्ट में हमारे वही कोफिशिएंट्स आते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं x, y एंड 1। x के डिनोमिनेटर में लिखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ दीज टू माइनस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, upward to downward direction, then downward to upward direction. That is b1 c2 minus b2 c1 is equal to y upon c1 a2 minus c2 a1 is equal to 1 upon a1 b2 minus a2 b1. उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये तीनों इक्वल हैं, तो फर्स्ट और लास्ट को अगर हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो x की वैल्यू आ जाएगी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन दिस। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन दिस। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, x माइनस 5y इज इक्वल टू 11 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4। सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों कांस्टेंट टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेकर आए, तो ये हो जाएगा माइनस 11, ये माइनस है तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस 4। उसके बाद हमने लिखा x, y एंड 1। देन वी हाइड द कोफिशिएंट्स ऑफ x, हमारे पास आ गया माइनस 5 एंड 3 जो हमने x के लेफ्ट में लिखा। फिर माइनस 11 एंड इसको भी आगे चलो, माइनस 11 एंड 4 जो हमने x और y के बीच में लिखा। फिर हम वापस आ जाते हैं x के कोफिशिएंट्स पे 1 एंड 2, हाइडिंग दिस अगेन वी गेट माइनस 5 एंड 3। उसके बाद x अपॉन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू माइनस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, दैट इज माइनस 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू माइनस 11 is equal to y upon product of these two minus product of these two is equal to 1 upon product of these two minus product of these two। तो आ जाएगा हमारे पास x upon this is minus 20 minus minus plus 33 which is x upon 13। So this is y upon minus 11 into 2 is minus 22 minus 4 which is minus 26 and 1 upon 3 minus minus 10 is plus 10, so 1 upon 13। अब अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1 और इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 26 अपॉन 13 विच इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। सो दीज आर द 3 मेथड्स बाय विच वी कैन सॉल्व एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस algebraically, मींस विदाउट यूजिंग ग्राफ्स। नाउ चिल्ड्रन, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कोई भी मेथड, जैसे सपोज सॉल्व दीज इक्वेशंस यूजिंग पर्टिकुलर मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड या यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तब आपको वही पर्टिकुलर मेथड यूज करना है, कोई और मेथड आप उसमें नहीं यूज कर सकते। बट अगर आपको मेथड मेंशन नहीं है तो आपकी चॉइस है आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोफिशिएंट्स, अगर आप इस टाइप के हैं कुछ इक्वेशंस जिसमें x या y की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, then you can go for substitution। otherwise अगर coefficient 1 नहीं है तो इसमें calculations थोड़ी सी tedious हो जाती हैं, so we avoid substitution in case the coefficient of x or y is not 1। further अगर कोई भी situation ऐसी है जिसमें यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ माइनस है, यानी कि coefficient सेम है, डिफर कर रहे हैं सिर्फ साइन में, so we simply add them and eliminate that variable। so उसमें हम elimination method यूज करते हैं। इसमें हमारे पास प्लस 1 माइनस 1 था, अगर यहाँ प्लस 6 माइनस 6 होता तब भी सेम मेथड हम यूज कर सकते थे। इसके अलावा अगर हमारे पास यहाँ पे जब सपोज 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो डायरेक्टली बाय सब्ट्रैक्टिंग वी कैन गो फॉर एलिमिनेशन मेथड। उस केस में भी एलिमिनेशन मेथड हमारा इजी रहता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओनली दीज स्टेप्स यू हैव टू रिवाइज। अगर आप ये स्टेप्स रिवाइज कर लोगे एंड इफ यू आर एबल कंफर्टेबल राइटिंग दीज स्टेप्स, then I think this is the best method by which you can directly get the solution for x and y. Be careful about the sign and the calculations at this step. So
decide which method you are going to use. We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.